Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए. सब कोई का हृदय पिघल जाए, मेल्ट हो जाए. आज बहुत विशेष दिन है, विशेष दिन इसलिए. आवाज मेरी क्लियर है? अगेन हरे कृष्ण. आवाज साफ साफ आ रही है? अगर कुछ फंबल होता हुआ लगेगा या फिर क्लियरली नहीं सुनाई देगा तो कृपया जरूर से बोलिएगा, ठीक है? कोई भी कष्ट रहे तो बोलिएगा, हाँ ये दिक्कत हो रहा है, ये कष्ट हो रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो देखिए क्या होगा. पहला कीर्तन श्रवण करना चाहिए. कीर्तन श्रवण करने से फिर क्या होगा, हमारा हृदय पिघलेगा. एक तो ये. दूसरा, आज बहुत विशेष दिन है. भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस है ना. एक काम करते हैं, पहले पोस्ट पढ़ लेते हैं, हाँ. उसके बाद फिर जल्दी जल्दी दो चार साइटेशन पढ़ लेते हैं जो बोला गया, और एक हिपोक्रेसी भी एक्सपोज कर देते हैं. ओके, ठीक है. पोस्ट कोई शेयर कर रहा है क्या? आर्यू वाला? यस, अमेजिंग. आश्लेषा माता जी, अमेजिंग. थैंक यू सो मच माता जी. दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा.
बहुत ही अच्छा। वेरी गुड। ऐसे ही सेवा करते हैं। माताजी की तबीयत भी खराब है। हुँ, क्यों खराब है? अलाउड है खराब रहना आपका तबीयत? हुँ, और लो रिस्ट में मेरे कारण तबीयत खराब है। अच्छा, 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 अच्छा। अब समझे हम। मेरे कारण तबीयत खराब है। हाँ, ऑल ग्लोरीज़ टू हिम। अब मेरे को समझ में आ गया। हाँ, ये अच्छा था। हुँ, ठीक है? हम तबीयत खराब करते हैं। मेरे कारण तबीयत खराब मेरे मतलब हाँ, नहीं माताजी तबीयत खराब मत रखिए, ठीक है? आप लोग सब सब बच्चे समान हैं, है ना? आप लोग अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे, मैं बहुत खुश रहूँगा। आई थिंक नोटिफ़िकेशन नहीं गया ना? नोटिफ़िकेशन जाना चाहिए। हाँ, ओके। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, आवाज़ क्लियर है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग और चलिए, जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। ओके। तो हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों के लिए बहुत महीने में स्पेशल एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि लोग सोचते हैं ना, 2 बहाने लगाते हैं। पहला क्या? लोग सोचते हैं कि देखिए प्रभु जी, हम है ना, आप जैसा छोड़-छाड़ के हम भक्ति नहीं कर सकते। हैं? आपका लक्ष्य बना लिए भक्ति, आपका एक लक्ष्य है ना? और कोई गृहस्थ जीवन तो आपको आनंद लेने का उपेक्षा अपेक्षा है नहीं। हम आपका जैसा नहीं जी सकते। प्लीज़ समझिए, ये बात एकदम सीरियसली सब कोई एक-एक व्यक्ति समझ ले। बहुत ही बड़ी बात बोल रहा हूँ। चाहे आप भक्ति करना हो, चाहे आपको भौतिक जगत का जीवन बिताना हो, परंतु आपको कार्य करना पड़ेगा। आपको गृहस्थ जीवन बिताना है। आपको अपना कोई सन्यासी जीवन बिताना है। आपको अपना ब्रह्मचारी जीवन बिताना है। आपको अपना जैसा भी जीवन बिताना है, आपको काम करना पड़ेगा। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दिस। ऐसा नहीं हो सकता कि हम काम ही नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, भक्ति इसलिए करें ताकि काम नहीं करना पड़े। हम सब कुछ छोड़-छाड़ दें ताकि हमको काम नहीं करना पड़े। लोग बोलते हैं ना, बुढ़ापे में भक्ति बुढ़ापे में की जाती है। हुँ? क्योंकि काम नहीं, हाथ-पैर नहीं चलता ना, तो हो गई भक्ति। अब भक्ति कर लो। ऐसा नहीं होता, एकदम गलत है। वो भक्ति-वक्ति नहीं है, वो ड्रामा है। चाहे आप भौतिक जगत का जीवन जीना चाहते हो, जाइए जाकर के जिए। चाहे आप आध्यात्मिक जगत का जीवन जी रहे हो, आज ही सुनने को मिला। हाँ, भौतिक जगत वाले लोगों को और इंटरैक्ट कीजिए, ऐसे ही सुनने को मिलेगा। भक्त को भौतिक लोगों से ज़्यादा कार्य होता है। भक्त कोई खाली नहीं बैठ सकता है और जो बैठता है वो भक्त नहीं है। कोई कपड़ा पहनने से भक्त नहीं होता। हाँ, हम एक कपड़ा पहन लिए, व्हाइट पहन लिया, हम काला पहन लिया, हम ये पहन लिया, वो पहन लिया। नाम नहीं ले रहा और हैं? सब भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस है, शुद्धतम भक्त। चलिए, पहले महिमा पढ़ें, उसके बाद बातें करेंगे। बातें तो आप करते हैं,
हम तो बस आपको साथ देते हैं, है ना? विपुल प्रभु जी कम बात क्या कीजिए, पढ़िए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम आज 16 सितंबर 2024 को श्री भक्ति विनोद ठाकुर का प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर 1838 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के एक संपन्न परिवार में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी असाधारण प्रचार गतिविधियों तथा विपुल लेखन से स्पष्ट किया कि वे चैतन्य महाप्रभु के शाश्वत सहयोगी हैं। महाभागवत वैष्णव के रूप में रहते हुए वे अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे। फिर उन्होंने सर्वस्व त्याग कर समाधि ग्रहण की तथा पूरी तरह से गौर गदाधर और राधा माधव की प्रेम पूर्ण सेवा में लीन हो गए। हरे जिला कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। तो विपुल प्रभु जी को पढ़ने का मौका मिला, बिल्कुल सबसे पहले पढ़ लिया। हाँ, तो देखिए क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर पश्चिम बंगाल में जन्मे और वो एक गृहस्थ। लोग क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि हम छोड़-छाड़ के भक्ति नहीं कर सकते। गृहस्थ तो भक्ति कर सकता है, हैं? गृहस्थ रूप में भक्ति कर सकते हैं। प्लीज़ समझिए ये सब है ना, ये सब ड्रामेबाज़ी है। सब अपने आप को लोगों को धोखा देने वाली बात है। हम ऐसे भक्ति नहीं कर सकते, वैसे भक्ति नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर पाएँगे, वो नहीं कर पाएँगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब ड्रामा। अपने आप को मूर्ख बनेंगे। हमसे इतना नहीं होगा। ये सब अपने आप को मूर्ख बनाने वाली बात है। फूल्स पैराडाइज़। सत्य क्या है कि हम कोई भी परिस्थिति रहे, हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान हमारे हृदय का भाव देखते हैं। हमारी परिस्थिति के अनुसार कोई भी है ना, सपोज़ करें अभी जैसे कोई ज़्यादा पढ़ा-लिखा है, तो शास्त्र ज़्यादा पढ़ लेगा। कोई कम पढ़ा-लिखा है, शास्त्र कम पढ़ेगा। उसके अनुसार कोई भक्ति कम या ज़्यादा कर सकता है क्या? नहीं। किसी ने शास्त्र कम पढ़ा हो तो उसको भक्ति कम आती हो, ऐसा नहीं है। कोई अल्प ज्ञानी हो सकता है, परंतु पूर्ण समर्पित हो सकता है। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित है, अल्प ज्ञानी, शुद्ध हो। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूर्ण रूप से अगर कार्य करते रहेंगे, वही है 24 घंटे काम करना होगा। नहीं कर सकते के लिए नहीं है। तो आप कोई भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, क्लियर है? ओके। सो आप कोई भी आश्रम, आप भक्ति कर सकते हैं, ठीक है? ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट इज राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। जिला मजिस्ट्रेट अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके पास एक जिम्मेदार सरकारी पद था। उन्होंने एक कृष्ण भावनामृत परिवार बनाए रखा तथा कृष्ण भावनामृत पर लगभग 100 पुस्तकें लिखी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार से परम भगवान की सेवा की। यही उनके जीवन की सुंदरता है। पूरे दिन की सरकारी सेवा के बाद वे 4 घंटे सोते थे, आधी रात को उठते थे और सुबह तक लिखते थे। यही उनका दैनिक कार्य था। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भक्ति विनोद ठाकुर है ना, हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हैं?
कि हम लोगों को अपना जो कंफर्ट है, देखिए हमको अपना कंफर्ट तो छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ना ही पड़ेगा, किसी भी स्थिति में छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ कर के अगर हम लोग बोलते हैं हमको चैंटिंग करने का मौका नहीं मिलता, हैं? ये क्या 8 घंटे पुस्तक लिखते थे, 8 साढ़े 8 घंटे पुस्तक लिखते थे। ये पे लिखा हुआ है क्या? हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पता नहीं, मैंने कहीं पे पढ़ा था, साढ़े 8 घंटे पुस्तक लिखते थे। ओके, रहने दीजिए, रहने दीजिए। कुछ साढ़े 8 घंटे पुस्तक लिखते थे, ठीक है? सोच के देखिए। हमसे 2 घंटा चैंटिंग के लिए नहीं निकलता। और वो कोई ऐसे मामूली पद पे नहीं थे, जिला मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जज, सामान्य व्यक्ति है, गृहस्थ है, हाई कोर्ट जज है, हैं? साढ़े 8 घंटा बुक लिख रहा है। ओके, यस। आ जाना, सबका भ्रम टूट जाएगा, हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई उनसे ज्यादा कोई करेगा, हैं? ऑलमोस्ट टॉप एशेलन पे ही है, हाईएस्ट लेवल पे ही पहुंच गया। हाईएस्ट लेवल, उससे ऊपर कोई कोई पोजीशन तो शायद नहीं होगा। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, उसका काम। एक वर्टिकल में तो वहीं पे लास्ट हो गया ना। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट पैराग्राफ आप। हरे कृष्ण माता जी, आपने रीड बहुत अच्छा किया, रीड वही किया जो पहले से रीड किया हुआ था। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठाकुर भक्ति विनोद ने श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से श्री जानव माता की पंक्ति में वैष्णव दीक्षा ली। बाद में उन्हें शील जानवा, जगन्नाथ जानवा, जानवा माता की पंक्ति में वैष्णव दीक्षा ली। बाद में उन्हें शील जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा और दीक्षा मिली। एक उच्च सरकारी पद पर और आध्यात्मिक सिद्धि को धारण करने के बाद भी वे हमेशा विनम्र, सभी के अनुकूल बने रहे। उनके घर से याचक हमेशा खुश और संतुष्ट होकर लौटते थे। वे सबके हितैषी थे। उन्होंने अपने उपदेश के विरोधियों से भी कभी भी द्वेष नहीं रखा। वास्तव में उन्होंने कभी एक शब्द ऐसा नहीं कहा जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठाकुर हमेशा से साहसी थे और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते थे। व्यक्तिगत जरूरतों को न्यूनतम रखते हुए उन्होंने अपना जीवन अत्यंत सरलता से व्यतीत किया। जीवनकार शील भक्ति विनोद ठाकुर की 3 प्रमुख उपदेशात्मक उपलब्धियों की सूची बनाते हैं। हरे पहला, कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। अब एंड तक आप। हरे कृष्ण गुरु जी। 1. 100 अधिकृत आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी। 2. भगवान चैतन्य के प्रकट होने के स्थान की खोज की। 3. उपदेशात्मक नव विचारों का परिचय दिया। महाप्रभु के संदेश को पुनर्जीवित करते हुए और समझाते हुए उन्होंने किताबों के अलावा बंगाली, उड़िया, अंग्रेजी में आध्यात्मिक भावनाओं और दार्शनिक निष्कर्षों से भरी सैकड़ों कविताएं और गीत लिखे। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक व्यक्ति और एक घटना के संबंध में 3 भविष्यवाणियां की। पहली भविष्यवाणी, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, एक व्यक्तित्व जल्द ही प्रकट होगा
और वह भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के प्रचार के लिए पूर्ण विश्व में यात्रा करेगा। उनकी दूसरी भविष्यवाणी, बहुत जल्द हरिनाम संकीर्तन का जाप पूरे जगत में फैल जाएगा। ओह, वह दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के लोग उनके शहरों में करताल और मृदंग लेकर हरे कृष्ण का जाप करेंगे। तीसरी भविष्यवाणी, वह दिन कब आएगा जब विदेशी श्री मायापुर धाम आएंगे और बंगाली वैष्णवों के साथ जय सचिनंदन का जप करेंगे। ऐसा दिन कब होगा? भगवान चैतन्य तथा भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा और श्रील सरस्वती ठाकुर की दया ने श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को श्री चैतन्य की शिक्षाओं और हरे कृष्ण के जप को पूरे जगत में फैलाने के लिए प्रेरित किया। प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर की तीनों भविष्यवाणियां पूरी की। अभिमान रहित, नम्रता से परिपूर्ण, राधा गोविंद के शुद्ध प्रेम से दीप्तिमान श्रील प्रभुपाद ने सारा श्रेय पिछले आचार्यों को दिया। श्रील प्रभुपाद ने कहा, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने शुद्ध रूप में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उत्पत्ति के कारण थे। 1914 में श्री गदाधर पंडित श्री राधा के अवतार के तिरोभाव तिथि यानी अंतर्धान दिवस पर ठाकुर भक्ति विनोद ने गौर गदाधर और राधा माधव की शाश्वत लीलाओं में प्रवेश किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो स्टार्ट लास्ट से ही करते हैं। आई होप सभी को समझ में आता हो ये शाश्वत लीला में प्रवेश करने वाली बात क्या होती है। देखिए, ये एक्चुअली में मालूम है क्या होता है। जो भक्त होते हैं ना, वो हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए हैं। अब वो क्या हो रहा है, जब वो शरीर त्याग रहे हैं तो कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं तो कृष्णा के लोग जाएंगे, तो वही लीला में वापस चले जाते हैं। जिस लीला से आते हैं उसी लीला में वापस चले जाते हैं। उसी लिए लिखा जाता है वापस शाश्वत लीला में प्रवेश किया, है ना। समाधि लेते हैं तो इसीलिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पहले से पता हो तो अच्छा था, नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात, आज पता चल गया। दूसरा, भक्ति विनोद ठाकुर है ना। देखिए, हम लोगों ने जाना कि भक्ति विनोद ठाकुर, दो बातें। एक तो यहाँ पे आपने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर के लिए दो जगह लिखा हुआ है दीक्षाली दीक्षाली, तो डबल दीक्षा अलाउड है? डबल दीक्षा अलाउड है? एक दीक्षा यहाँ से, एक दीक्षा वहां से, है अलाउड है? चक्कर है ना आजकल, है ना, लोग है ना क्या फ्लॉड मानसिकता से चलते हैं। फ्लॉड बोले या फ्रॉड बोले, मानसिकता से चलते हैं, उनको समझ नहीं आता दीक्षा का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो दीक्षा ऐसा नहीं होता कि कोई एक सेरेमनी है, कोई एक इवेंट हो गया। दीक्षा ये होता है कि हम उन आचार्य के पास गए, उन शुद्ध भक्त के पास गए और उनको गुरु के रूप में इसलिए स्वीकारे क्योंकि वो सारी बातें सही बोल रहे हैं और उनकी बातें भगवत धाम ले जाने के लिए काफी है। तो ऐसा नहीं है कि पहले किसी गुरु को एक्सेप्ट किया, दूसरे किसी गुरु को एक्सेप्ट किया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, दोनों एक ही बात बोलते हैं। आज के दिन बोला जाता है, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि आप किसी का वीडियो मत देखिए, इधर उधर ज्यादा मत देखिए, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर आप कुछ का कुछ बना लेंगे। कुछ गलत नहीं बोल रहा होगा, या तो वो अशुद्ध ज्ञान दे रहा है, अशुद्ध ज्ञान दे रहा है तो देख करके कोई लाभ ही नहीं है। परंतु अगर आपको सही ज्ञान भी दे रहा है, कोई है अच्छा भक्त है, तब भी आपको देख करके लाभ नहीं। क्यों?
क्योंकि वो एक तरीके से एक रास्ते से बता रहे हैं, आप दूसरे रास्ते से। अब ठीक है, ये तो दो रास्ता हो गया, नहीं दोनों सेम रास्ता। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मिनट। ओके ओके, आइए चलिए, ये देखिए, ये ऑफिशियल शिला प्रपात शब्द है, ठीक। ओके, सो क्वेश्चन एंड आंसर पूछा जा रहा है। डिवोटी, डज आवर लाइन ऑफ सक्सेशन गो डायरेक्टली टू गौरा किशोरा दास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर? सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा कहाँ पे जा रही है। एक्चुअली मैं अभी आप लोगों को समझ में आ रहा हो। देखिए मैं स्टॉप करता हूँ एक बार, ठीक है, आप लोगों को अभी समझ में आएगा, रुक जाइए, कहीं पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। देखिए समझिए, सबसे पहले अब हम जानते हैं शिला प्रपात को, ठीक है। शिला प्रपात के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु कौन है? हमने जितना सुना, जितना जाना, जितना समझा, जितना बोला जाता है, जितना समझा जाता है, यही है गौर किशोर दास बाबा जी, ठीक है। गौर किशोर दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु कौन है? एक बार के लिए मान लीजिए नहीं पता, मान लीजिए, बाद में बताएंगे। दूसरा एक और साइड से चलते हैं, एक और साइड से चलते हैं, ओके, इसको हटा दीजिए। दूसरा साइड, हम अभी सबसे पहले किसको जानते हैं? शिला प्रपात। शिला प्रपात के गुरु कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ओके। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर, वो खुद ही वैष्णवाचार्य है, भक्ति विनोद ठाकुर, और उससे ऊपर गुरु शिष्य परंपरा, ओके। सो बात कैसा है कि मैं 5 PM वाली क्लास में बताया, भक्ति विनोद ठाकुर के लिए कोई आवश्यक नहीं था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके पुत्र थे उनको किसी और के पास भेजने का, कि आप उनसे जाकर के दीक्षा लीजिए, उनसे जाकर के उनके प्रति आप समर्पण कीजिए, उनको अपना गुरु समझिए। कोई आवश्यकता नहीं था, वो खुद ही गुरु थे, खुद ही वैष्णवाचार्य थे, खुद ही आचार्य, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं था, ठीक है। तो पहले से ही वो वैष्णवाचार्य। आपको समझ में आ रहा है? सभी को क्लैरिटी है? शिला प्रपात के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर। अब भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र तो हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र तो हैं, परंतु पुत्र और संतान का संवाद क्या होगा? अगर कोई एक शुद्ध भक्त है तो वो हमेशा कृष्णा की वाणी का ही तो प्रचार करेगा ना। जो भक्ति विनोद ठाकुर सुबह से रात तक कृष्णा का चिंतन करते रहते, अपना निर्धारित कर्तव्य करते हुए भी कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं, हमेशा कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, कृष्णा के लिए इतना 100 बुक लिख दिए, वो किसी और का चिंतन करेंगे क्या? तो कभी भी वार्तालाप किसी से भी हो रही है तो वो आध्यात्मिक बात ही तो होगी। अगर कोई भी किसी को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है तो वो तो ऐसे भी गुरु है, वो ऐसे भी गुरु है। अगर आप किसी से आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं तो आपका गुरु है। तो ऐसे भी गुरु, और ये जो हम लोग दीक्षा और शिक्षा सुनते हैं ये एकदम गड़बड़ है। वहां पे भी दीक्षा ही शब्द इस्तेमाल हुआ और होता ही है ना। आजकल शिक्षा दीक्षा बना दिया गया और शिक्षा और दीक्षा में भेद करते हैं। एक्चुअली में चैतन्य चैतामृत में स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा भेद करना ठीक नहीं। ओके, तो अब समझ में आया कि हम सीधा परंपरा भी जा सकते थे। फिर
भक्ति विनोद ठाकुर ने गौरव किशोर दास बाबू जी के पास भेजा। चलिए भेजा, पहले उसको एक बार देखते हैं और फिर गौरव किशोर दास बाबू जी का बात जानते हैं। ओके, शिला प्रभुपाद का कॉन्वर्सेशन। ओके, सो एक भक्त पूछ रहा है, डज आवर लाइन ऑफ सक्सेशन गो डायरेक्टली टू गौरव किशोर दास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर? अब ये सीधा सीधा भक्ति विनोद ठाकुर तक ही जाए कि गौरव किशोर दास बाबा जी पे जाए? और गौरव किशोर दास बाबा जी का गुरु कौन? बड़ा दिक्कत। चलिए, शिला प्रभुपाद बोलते हैं नो, नहीं, बिकॉज ही वॉज ट्रीटिंग भक्ति विनोद ठाकुर एज ही शिक्षा गुरु। शिला प्रभुपाद बोलते नहीं। क्यों नहीं? भक्ति विनोद ठाकुर को शिक्षा गुरु किसने स्वीकारा था? गौरव किशोर दास बाबा जी ने। गौरव किशोर दास बाबा जी शिष्य हो गए भक्ति विनोद ठाकुर के, और जो संतान है, जो पुत्र है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को गौरव किशोर दास बाबा जी के पास उनसे दीक्षा लेने के लिए भेजा गया। सो उसके बाद फिर पूछा गया, बट भक्ति विनोद ठाकुर But is Bhakti Vinod Thakur directly in succession from Lord Chaitanya? Directly Lord Chaitanya से, चैतन्य महाप्रभु से गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हाँ। और गौरव किशोर दास बाबा जी, हाँ वो भी। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे भी वहां पे भी आप देख रहे होंगे गौर किशोर दास बाबा जी दीक्षा गुरु थे क्या? श्रील प्रभुपाद ने वर्ड यूज किया है शिक्षा गुरु। भक्ति विनोद ठाकुर को शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकारा, तो फिर दीक्षा की गुरु शिष्य परंपरा कहां से आ गई? कहां से आई? आ गई, आ गई, है ना? ओके, सो एक और बहुत ही सरप्राइजिंग था ना? हाँ हाँ, एक और देखिए, हम लोग क्या सुनते हैं ना, हम लोग सुनते हैं कि वैष्णव अपराध ना हो जाए, वैष्णव अपराध ना हो जाए। अभी हम लोग पढ़ भी रहे थे कि भक्ति विनोद ठाकुर किसी का बुरा नहीं बोलते थे, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते थे। एक्चुअली में नहीं बोलते थे, परंतु कुछ लोग है ना पाखंडी बनना चाहते हैं। जब पाखंडी बनना चाहते हैं तो भक्ति विनोद ठाकुर उनका साथ नहीं देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, हमको पाखंड को एक्सपोज करने का लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, हम पाखंड को एक्सपोज करने के लिए नहीं है, हम अपना भक्ति प्रचार के लिए। परंतु अगर कोई पाखंडी आ जाए तो हम उसका साथ देने के लिए भी नहीं। हम किसी को एक्सपोज करने के लिए काम नहीं कर रहे, कोई भी। गुरु शिष्य परंपरा पूरी। परंतु अगर भक्तों को रोकने के लिए, भक्तों को कष्ट देने के लिए कोई आएगा तो हम एक्सपोज करेंगे। इट्स लाइक बहुत सिमिलर एनालॉजी। हम किसी का बुरा नहीं करना चाह रहे, परंतु कोई हमारे घर पे आकर के कोई अहित करने का ठान ही लिया कि या तो हम इसका अहित करेंगे या मेरा अहित कर दे, तो हम डेफिनेटली अहित करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अगर माया देवी आ रही है और हमको लड़ना ही है तो डेफिनेटली लड़ेंगे। देखिए कैसे लड़ते हैं, बोले किसी का अहित नहीं किया। देखिए कितना स्ट्रांगली, ऐसा स्ट्रांग स्टेटमेंट आप सोच भी सकते हैं। शुद्धतम भक्त। ओके ओके, ये कौन है? ओके, सो ये कॉन्वर्सेशन है श्रील प्रभुपाद का। ओके, सो लेट्स रीड दिस। ओके ओके, yes,
इनफैक्ट यहाँ पे वृंदावन धाम की भी महिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने इनफैक्ट मैं ये बात बताता हूँ, ये बात है ना, हम लोगों ने पहले भी जाना है। हाँ, नहीं क्लास में नहीं बोला, नहीं बोला है, बताया बाद में बताया क्या कि अगर धाम में शरीर त्यागने का मौका मिल जाए तो क्या होगा। धाम मतलब हमेशा फिजिकल फॉर्म में ही नहीं, परंतु हृदय से भी अगर हम धाम में रहें, उसका भी अर्थ वही है। परंतु अगर धाम में हमको शरीर त्यागने का मौका मिल जाए तो एक जीवन, या तो अगर हमने कोई पाप कर्म नहीं किया होगा तो इसी जीवन में हम तर जाएंगे, परंतु अगर कोई पाप कर्म किया होगा तो अगले जन्म में हमको कोई एक जानवर बनना पड़ेगा और उसके बाद हम तर जाएंगे। ठीक है, ओके। सो चलिए जल्दी से ये रीड करते हैं। ओके, ऋचा माता जी रीड करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, आप रीड करें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो ये हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जो बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कली चेला है, कली चेला है। अब सोचिए, एक बात तो हम पढ़ रहे हैं कि किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, दूसरी तरफ कली चेला। प्लीज समझिए, हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, और जो कली का चेला बनने का कोशिश करेगा हम उसको क्या बोलेंगे। जो कली का प्रचार करेगा हम उसे क्या बोलेंगे, भगवत भक्त। पाखंडी बनेगा हम उसे क्या बोलेंगे। हम लोगों को बहुत ही क्लियरली, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, बिना किसी शब्द की राग लपेट किए हुए, हमको साफ साफ भगवान की बातें, बिना किसी संशय, लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे वृंदावन धाम में शरीर त्यागने का भी महिमा पता चल गया, वो कई बार बताया। आई होप आप लोगों को ये बात रियलाइज हो रही हो कि अब कैसा है कि अगर वृंदावन धाम में शरीर त्यागने का मौका मिल जाए तो एक जन्म में तो ठीक है, अगर सपोज करें आपने पाप कर्म कर रखा है तो एक जन्म तो आपको झेलना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट जन्म फिर कुत्ता, बिल्ली, बंदर, श्रील प्रभुपाद बंदर शब्द बहुत यूज करते थे, बंदर बन जाओगे,
अगले जन्म में बंदर बन जाओ, उसके बाद फिर मुक्त हो जाओ। ठीक है, चलिए, तो आई होप कोई बंदर ना बने, जल्दी से इसी जन्म में सब मुक्त हो जाए। बंदर बन के कोई लाभ नहीं। ठीक है, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और श्लोक नंबर 11 यही है क्या? 16? ओके। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एंड यस, श्लोक नंबर 16, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। एंड यस, हरे कृष्ण। कौन कौन रीड करेगा? राघव प्रभु जी, पहले आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। राजा दृढ़ निश्चयी होगा और हमेशा सत्य में स्थित रहेगा। वह ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी होगा, वृद्धों की सेवा करने वाला और सभी समर्पित आत्माओं को आश्रय देगा। सभी का सम्मान करते हुए वह दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा। तात्पर्य। वृद्ध सेवक वृद्ध सेवकः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो आयु से वृद्ध होते हैं और दूसरे वे जो ज्ञान से वृद्ध हैं। यह संस्कृत शब्द इंगित करता है कि ज्ञान की उन्नति से व्यक्ति वृद्ध हो सकता है। राजा पृथु ब्राह्मणों का आदर करने वाला था और उनकी रक्षा करता था। वह वृद्ध लोगों की भी रक्षा करता था। राजा जो कुछ भी करने का फैसला करता, उसे कोई नहीं रोक सकता था। इसे दृढ़ संकल्प या दृढ़ व्रत कहा जाता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हाँ, जहाँ पे आज हम लोग देखते हैं, है ना, मैं थोड़े दिन पहले ही देख रहा था, वृद्ध लोगों का हेल्थ के लिए इंश्योरेंस का कुछ स्कीम आ रहा है। कोशिश हो रहा है, सब प्रयास हो रहा है। प्लीज समझिए, वृद्धों का, बच्चों का और स्त्रियों का हमेशा रक्षण ही होना चाहिए। जिस समाज में इनकी रक्षा नहीं होती वो समाज पापपूर्ण, हमको रक्षा करनी। दूसरी तरफ ब्राह्मणों का पूर्ण रूप से आदर करना, ब्राह्मणों का उचित सम्मान करना और ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये भी राजा का ही दायित्व है। आजकल जहाँ पे समाज है, आप देखते होंगे वृद्धों की रक्षा नहीं होती, वृद्धों को घर से निकाल दिया जाता है, ब्राह्मणों की सेवा नहीं होती, और ये समाज कभी खुशहाल नहीं रह सकता। दे वुड ऑलवेज बी इन पेन, दे वुड ऑलवेज सफर एंडलेसली, हमेशा सफर करते रहेंगे।
क्योंकि धर्म का पालन नहीं होगा। जहाँ पे भी धर्म का पालन नहीं होगा, वहाँ पे सब बुरा होगा। जहाँ पे भी कृष्णा के शब्दों का पालन नहीं होगा, वहाँ पे सब बुरा होगा। कृष्णा मीन्स ऑल ऑस्पिशियस। कृष्णा जहाँ पे हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और कृष्णा जहाँ पे ना हो, वहाँ पे सब बुरा भी हो जाएगा। ये भी बात एकदम सही है। हो सकता है कि कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे वो क्या हमको लगता कैसा है कि हम कृष्णा के बिना एंजॉय करें, पार्टी करें, पार्टी पार्टी। होता कैसा है, कर लीजिए, आपको लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, परंतु आप अपने शरीर को खा जाएंगे, आप अपनी मानसिकता को खा जाएंगे, आप अपने हृदय को खा जाएंगे, आप शुद्धता को खा जाएंगे, और पतित अवस्था में जीवन व्यापन करेंगे। जीवन पतित हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, है ना। उसका फिर कोई अर्थ नहीं है, ऐसा जीवन का कोई मतलब नहीं है ना? तो आजकल का समाज वैसे ही हो रहा है, ठीक है। उसको पता ही नहीं है क्यों कब ऐसा हो रहा है, ठीक है। ठीक है, कलियुग अभी थोड़ा दूर है, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि माता पिता का इंश्योरेंस का बात चल रहा है, वृद्धों का इंश्योरेंस का बात चल रहा है, कुछ बूढ़े वृद्ध हैं, परंतु बात कैसा है, इंश्योरेंस देने से भी क्या हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, खाने का प्रॉब्लम, इमोशनल नीड, वो कहां से पूरे होगा? हम्म? जब तक भगवत चर्चा न हो, भगवान के बारे में जब तक लोग न जाने, तब तक लोग शांत से मतलब आंतरिक शांति आएगी नहीं। इंटरनल पीस वुड नेवर बी देयर। इंटरनल पीस नहीं रहेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। यह राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेगा। यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। तात्पर्य। एक विद्वान व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है। दूसरों की संपत्ति को सड़क पर पड़े कड़े के समान देखता है, सॉरी, पड़े कूड़े के समान देखता है और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह स्वयं के साथ करता है। ये एक विद्वान व्यक्ति के लक्षण है, जैसा कि चाणक्य पंडित ने वर्णित किया है। यही शिक्षा का मानक होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ केवल शैक्षिक उपाधियां प्राप्त करना नहीं है। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में जो सीखा है उसका पालन करना चाहिए। विद्वानों के ये लक्षण राजा पृथु के जीवन में वास्तव में प्रकट हुए थे। यद्यपि वे राजा थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को भगवान के भक्तों का सेवक माना। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि कोई भक्त राजा के महल में आता था, तो राजा तुरंत उसे अपना आसन प्रदान करता था। ब्रह्मवादिनम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मवादी भगवान के भक्तों को संदर्भित करता है। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, परम ब्रह्म के लिए अलग-अलग शब्द हैं और परम ब्रह्मन भगवान कृष्ण है।
इसे अर्जुन ने भगवत गीता में स्वीकार किया है। परम ब्रह्म, परम धाम, भगवत गीता 10.12। इस प्रकार ब्रह्मवादिनम शब्द भगवान के भक्तों को संदर्भित करता है। राजा को हमेशा भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए और आदर्श राज्य को भक्त के निर्देशों के अनुसार स्वयं को संचालित करना चाहिए। क्योंकि राजा पृथु ने इस सिद्धांत का पालन किया, इसलिए उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हड़बड़ाया कम किया कीजिए। आप बहुत अच्छे से रीड करती हैं पर हड़बड़ाती बहुत है। ओके, नहीं हड़बड़ाइएगा तो आराम से रीड कीजिएगा, कोई बात नहीं। थोड़ा अच्छा लेट हो जाएगा। ओके, सो देखिए क्या होता है, एक विद्वान व्यक्ति, अब फिर से ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, प्लीज समझिए, ये सारा कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। मैं बस ये चाहता हूँ आप अच्छे से सेवा करें। मैं ये नहीं चाहता हूँ आप रीड ना करें। कुछ लोग है ना इसी को क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। प्रभु जी देखिए, आपने मेरे को बता दिया कि ये गलती है। नहीं, कोई गलती वलती नहीं। हम बस यही तो चाहते हैं ना, आप अच्छे से सेवा करें, सबको ही अच्छे से सेवा करें ना, और अच्छे से। और ये एक्चुअली में ये प्रयास है ना, हमेशा चलते रहना चाहिए। अभी बस शुरुआत है, अभी हमको सेवा और अच्छे से करनी है, फिर और अच्छे से करनी है, फिर और अच्छे से करनी है। जब हाईएस्ट हो जाएगा और उसके बाद और अच्छा नहीं हो पाएगा, फिर जाकर के इंद्रियां दूसरी मिलेगी। अभी तो अपूर्ण इंद्रियां ना, फिर पूर्ण इंद्रियां मिलेगी, फिर कृष्णा की सेवा करना। ओके, सो देखिए, जैसा बता रहे थे कि एक जो राजा होता है उसको स्त्रियों को, वृद्धों को, ब्राह्मणों को, बच्चों को रक्षा करनी। तो वैसे ही स्त्रियों के बारे में आ गया अपने। और इस तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, एक चाणक्य पंडित का सिद्धांत है, श्रील प्रभुपाद बहुत बार यूज करते हैं, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक विद्वान व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान मानता है। ओके, अपनी स्त्री को भी पब्लिकली माता ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लस्टफुल फीलिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत हमारा हृदय भाव नहीं होना चाहिए। तो पराई स्त्री नहीं, खुद की स्त्री को भी पब्लिकली हम माता ही बोलते हैं। ओके, दूसरों की संपत्ति को, ये तो ठीक है, बहुत लोग नहीं भी बोले हैं, कोई बात नहीं, नहीं बोलते, परंतु अच्छा यही है, अच्छा मापदंड यही है। पर दूसरों की स्त्री को तो हमेशा ही माता जानना चाहिए। दूसरों की संपत्ति को सड़क पर पड़े कूड़े के समान देखना। कहीं पे किसी का पैसा गिर गया, कूड़ा है, हमारा नहीं। दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार। अब देखिए क्या है, कूड़ा है इसका मतलब, एक काम कीजिए, अगर किसी को मिल जाए ना ऐसा, दीजिएगा, अब भगवान के कार्य में उसको लगा दीजिएगा। कूड़ा को उठाइए, भगवान के कार्य में लगा ना, अपने लिए मत रख लीजिए। बोले कि कल से हम पैसा उठाना बंद कर दिया, तो गिरा हुआ था, अरे उठाइए, भगवान के कार्य में लगा दीजिए, अपने जेब में मत रखिए। ओके, क्योंकि एक्चुअली में देखिए, सब कुछ कृष्णा का है। अगर वो धन कृष्णा की सेवा में इस्तेमाल हो जाए तो ये बेस्ट यूटिलाइजेशन होगी। कृष्णा की शक्ति कृष्णा के लिए इस्तेमाल होगी, ये बेस्ट होगी। ओके ओके, थर्ड, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे वो स्वयं के साथ करता है।
अलग अलग मापदंड नहीं, यही एक उच्च व्यक्ति का गुण है। ओके, सो ये उच्च सिद्धांत का पालन करना चाहिए। देखिए ये क्या है, राजा पृथु सब कुछ अच्छा क्यों कर, अर्धांगिनी का मतलब भी यही होता है। हाँ, आधा अंग, शरीर का आधा। ओके, तो राजा पृथु सब कुछ अच्छा क्यों कर रहा है, सारा उनका व्यवहार शिष्ट क्यों है, शिष्ट अच्छा क्यों है? बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, बस एक कारण। क्या है? वो स्वयं भगवान है, परंतु अभी तो भगवत भक्त की तरह एक्ट कर रहा है। भगवत भक्त में कोई भी बुरा गुण नहीं होता। अब लोग बोल सकते हैं कि देखिए हम तो भगवत भक्त को जानते हैं, उसमें ये बुरा गुण है, वो बुरा गुण है, लोग बोल सकते हैं। देखिए बात कैसा है ना, आप पूर्ण रूप से भगवत भक्त को जानते हैं। भगवत भक्त तो वो होगा ना जिसमें भौतिक मलिनता नहीं होगी। अब देखिए आप सपोज करें कोई व्यक्ति को जानते हैं, उनने जिसको भक्त जानते हैं, जिसको भक्त जानते हैं, और वो कुछ बुरा कर दिया, आप समझिए उनकी दो आइडेंटिटी था, दो व्यक्ति था, एक व्यक्ति में दो व्यक्ति था। एक तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति था और एक भौतिक। एक उसका आध्यात्मिक प्रकृति था, हो सकता है 90% आध्यात्मिक हो, 95% हो, और 5% भौतिक हो। अब जो गड़बड़ किया वो 5% भौतिक किया, 95% आध्यात्मिक नहीं किया। तो आप भक्त को दोष नहीं दे सकते कि भक्त ने गड़बड़ किया, उसकी भौतिकता ने गड़बड़। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो फिर ओके, यस, रेज ऑफ हैंड। कोई फ्रेश हैंड नहीं। हरे कृष्णा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव की जय जय वैष्णव की जय जय पतितानां भागवत जय 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 जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, आवाज आ रही है? कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा एवरीवन। आवाज आ रही है? यस, क्लियर। ओके ओके, यस यस। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा, प्लीज कोई भी जिज्ञासा पूछिए।
हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है? कोई जिज्ञासा है? नहीं, कुछ जिज्ञासा नहीं है। हरे कृष्णा, किन्हीं का कोई जिज्ञासा नहीं है? जस्ट चलिए, तो फिर चलिए फिर शिला प्रपात का वीडियो सुनते हैं, है ना? ओके, ओके, एक काम कर सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का ही ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बस 5 मिनट रुकिए।